सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। अभी कल मैंने हमारे इधर कहीं किसी फंक्शन में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और मैंने उसमें एक मैड पर्सन का रोल प्ले किया और उसमें मुझे प्राइज़ भी मिला। लेकिन मैं ये सोचने को मजबूर हो गई उसके बाद से कि क्या हम सबकी भी उस पागल व्यक्ति के जैसी हालत नहीं है। बिल्कुल वही हालत। मैंने उसमें ऐसा एक्ट किया था, मैं आपको थोड़ा हिंट करती हूँ कि जैसे कोई लड़की है, उसको निर्दोष होने पर भी चालाकी से उसको फंसा दिया जाता है और अच्छी भली बिजनेस वूमेन होती है वो, और उसको पागल करार कर दिया जाता है पागल खाने के डॉक्टर के साथ में भी मिल कर के, और उसको ज़बरदस्ती के शॉट्स दे करके, मेडिसिन्स दे करके उसको पागल बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। तो ये था, तो उसमें तो खैर वो लड़की पागल नहीं बन पाती, वो सिर्फ उनको अपनी सुरक्षा के लिए उन सबके सामने ऐसी एक्टिंग करती है कि जैसे मैं सच में ही पागल हो चुकी हूँ, ताकि वो उसको टॉर्चर करना बंद कर दें या कम कर दें। तो मैंने इस तरह का एक्ट उसमें किया और मैंने जीत भी लिया इनाम। पर सचमुच जो मैंने जीता ना, वो मेरी भावनाएं, वो मैं आपको शेयर करती हूँ कि हम लोग भी एक पागल की तरह ही क्या कभी हंसने लग जाते हैं, कभी रोने लग जाते हैं, कभी किसी भी कल्पना से डरने लग जाते हैं, कोई इच्छा अधूरी रह जाने के डर से ही कांपने लग जाते हैं, है ना। तो यही सब, भूख लगती है तो बेचैन होकर के चीखने लगते हैं, अपना कोई इच्छित कार्य कहीं व्यवधान पड़ता दिखता हो उसमें तो वहाँ भी हम आकुलित होने लग जाते हैं, छोटों पर गुस्सा उतारने लग जाते हैं, या निर्बल पर, छोटों पर या निर्बल पर अपना गुस्सा निकालने लगते हैं। इच्छा पूरी हो जाए, कोई कार्य हमारा सध जाए पुण्य के उदय से, तो मान में फूले फिरते हैं। तो ये सब चीज़ें ना मुझे बहुत हिला गई अंदर तक, और आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा ये सब देखकर। जब आप अपने अंदर एनालाइज करोगे ना, तो आपको भी लगेगा कि जो बाहर में हमें पागल दिखते हैं ना, वास्तव में वो हमारी ही हालत को दर्शाते हैं। वो लौकिक अपेक्षा से भले उनको पागल कह लो, लेकिन हमारी भी यही हालत है। जैसे लौकिक में कोई पागल व्यक्ति अपने लौकिक स्वरूप से अनभिज्ञ रहने के कारण ऐसी वैसी एक्टिंग करता दिखाई देता है, बिल्कुल उसी प्रकार से हम अपने आत्मस्वरूप से अनभिज्ञ होने के कारण ऐसी वैसी एक्टिंग करते दिखाई देते हैं। भले ही हम अपने आप को ज्ञानी कह लें, भले ही हम अपने आप को समझदार होशियार कह लें, और सामने वाले को, जिसका दिमाग चल गया, जो लौकिक सुध भी भूल गया, उसको हम भले ही पागल कह लें, लेकिन वास्तव में तो बिल्कुल उसी की तरह हम भी पागल हैं। अपने आप को एक बार हम उसके स्थान पर खड़ा करके तो देखें, तब हमें समझ में आएगा कि वास्तव में पागल कौन और भला इंसान कौन। देखो, एक घटना बताती हूँ, मेरी शादी से पहले की बात है। तो मेरी एक फ्रेंड की सिस्टर, वो शाहदरा के पागल खाने में एडमिट थी। क्या था कि उसके पेरेंट्स ना काफ़ी लालची टाइप के थे, तो वो बेटों की तो शादियां किए चले जा रहे थे क्योंकि दहेज आता था। लेकिन वो बड़ी बेटी थी घर की, भाइयों से भी बड़ी थी, उसकी शादी नहीं कर रहे थे। कारण वही कि डॉरी देनी पड़ेगी। तो एक अपने भाई की शादी के दौरान बारात में उस लड़की का दिमाग चल गया। उसकी इच्छा शादी की उसके ऊपर इस कदर हावी हुई कि उसने भरी बारात में शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये मेरे माँ बाप हैं जो
भाइयों की शादियां, जो मुझसे कितने कितने 6-6 7-7 साल छोटे भाई, उनकी शादी किए जा रहे हैं, लेकिन मेरी शादी नहीं करते, मेरी शादी के बारे में सोचते भी नहीं, क्योंकि दहेज देना पड़ेगा। बस वहीं उसको हिस्टीरिया का पहला अटैक आ गया था बारात में। मुझे मेरी फ्रेंड ने ये बात बताई थी। तो फिर मेरी फ्रेंड का क्या हुआ वो तो खैर, उसने तो लव मैरिज की बाद में, वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग निकली। कहानी वो नहीं कहनी है मुझे, बात ये कहनी है कि उसकी एक इच्छा जो अंदर में उम्र के हिसाब से भी होना जायज़ था, वो इच्छा उसकी पूरी नहीं हो पाने के कारण, संस्कारों से बंधी लड़की थी, भाग के शादी भी नहीं कर सकती थी, लव मैरिज भी नहीं। मेरी फ्रेंड ने तो कर लिया, वो स्टेप उठा लिया, लेकिन वो लड़की, उसकी बड़ी बहन, वो नहीं कर पाई। तो फलस्वरूप उसके ऊपर हावी हो गया ये पागलपन का दौरा, और उसको डाल दिया गया शादरा के पागल खाने में। तो मैं जब पागल खाने गई उसके साथ उसको मिलने, तो मैं वहाँ के हालत देख कर के दंग रह गई। उस समय तो मुझे डर भी लगा, एक लेडी मेरे पास आकर के चिपकी जाए, मैंने घड़ी पहनी हुई थी, तो वो मुझे बार बार बोले घोड़ी घोड़ी, वो घड़ी को घोड़ी बोल रही थी, मुझे दे दो, ये घोड़ी मेरी है, मेरे लिए लाई हो तुम, ऐसे। तो वहाँ की जो नर्सिस थी उन्होंने उसको दूर किया, और मैं डर रही थी, तो मुझे समझाया कि इसको घड़ी की बहुत इच्छा है शुरू से, पर इसको एक घड़ी, जब इसने अपने हस्बैंड से रट लगाई, जिद लगाई कि मुझे घड़ी चाहिए सुंदर सी बढ़िया सी, तो उसके हस्बैंड ने उसको इतना क्रूएलिटी के साथ में मारा, उसको इतना टॉर्चर किया कि वो बेचारी सदमे में चली गई, और उसके कारण वो सेंसेस खो बैठी। बस उसको दिमाग में घड़ी घड़ी याद है। और वो लेडी वहाँ पर 6 साल से थी, और 6 साल से वो लगातार घोड़ी घोड़ी की रट लगाई थी। जो भी आता था ना, किसी से भी मिलने, कोई भी उनका अटेंडेंट आता था, रिलेटिव आता था, तो वो लेडी सबसे दौड़कर एक ही बात कहती थी, घोड़ी लायो, मेरे लिए लायो। सबकी घड़ी की तरफ दौड़ती थी। तो आप सोच लो हम क्या कर रहे हैं। अगर हमारी कोई इच्छा अटक रही है, तो हम भी तो उसी से रिलेटेड काम करते हैं, उसमें कोई व्यवधान डालता है तो उससे बुरा भला करने लग जाते हैं। और अगर कोई वो पूर्ति करता दिखता है तो उसके पीछे भागते हैं, कहीं से भी बस ये हमें मिल तो जाए, हमारी इच्छा की पूर्ति किसी प्रकार हो तो जाए, यही तो हम भी कर रहे हैं। उसके लिए कभी हंसने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी चीखने लगते हैं, कभी डरते दिखते हैं, कभी भागते दिखते हैं परिस्थितियों से, है ना। तो ये सब हम भी, वही एक पागल वाली हालत हमारी है, हम वही सब कर रहे हैं। तो मेरा छोटा सा एक्ट कितना 2 मिनट का रहा होगा, वो मुझे इस तरह अंदर तक झकझोर गया कि क्यों है हमारी ये हालत, क्यों हम इन विषय भोगों के पीछे पागल हैं। किसी भी तरह बस हमें ये मिलना चाहिए, जैसे उस लेडी को घड़ी मिलनी चाहिए थी, सबके पीछे भागती थी। और जो मेरी फ्रेंड की सिस्टर थी ना, वो हर समय शादी शादी की बातें करती थी, कोई भी बस मेरे लिए लड़का ऐसे, मतलब मैं अभी आपको एक्ट नहीं करके बता पा रही, आप मुझे नहीं देख पाओगे, पर आप यू कैन इमेजिन कि वो क्या करती होगी। वो बिल्कुल उस तरह से एक्ट करती थी, खड़े खड़े साड़ियाँ बांधने लग जाती थी, साड़ी नहीं होती थी उसके पास, गाउन होता था, पर वो एक्ट उस तरह से करती थी कि जैसे साड़ी बांध रही है, एक्टिंग में ऐसे हाथों को इस तरह से मूव करती थी कि जैसे साड़ी बांध रही है, ऐसे हाथ सामने चेहरे के ला करके जैसे शीशा देख रही है, और अपने राइट हैंड से फिर कभी बिंदी की तरफ ऐसे एक्ट करती, कभी लिपस्टिक, कभी झुमके की तरफ। मतलब लिटरली आज इतने सालों के बाद, 45-46 साल के बाद भी, आज जब मुझे वो चीज़ याद आई है ना, तो मेरी आंखें भीग गई हैं। सच बता रही हूँ, क्या हालत है यार हम लोगों की, बिल्कुल यही हालत है, हम भी तो यही करते हैं। और छोटी सी बातों को हम अपने आप को समझदार कहते हैं, विवेकी कहते हैं। काहे के विवेकी हैं? अगर एक इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो हम उसके लिए कितनों को टॉर्चर करने लग जाते हैं। घर में से मान लो अगर कोई एक चीज़ हम खुद भी रख के भूल जाएं, या हमारे हाथ से कहीं खो जाए, तो हम फौरन अपने अधीनस्थ नौकरों को दोष देने लग जाते हैं कि उसने लिया होगा। ये भी नहीं सोचते, भूल जाते हैं कि अगर गरीब है तो क्या हुआ, ईमानदारी अलग चीज़ है, ईमानदारी एक गरीब का भी गुण हो सकती है।
है ना। लेकिन हम नहीं विचार रखते, हमारा दिमाग सीधे गरीबी पर जाता है उसकी, और हमें लगता है कि वो अभावों में रहता है इसलिए उसने ही लिया होगा। तो ये सब चीज़ें सोचो। अब मैं आपको क्या क्या बताऊं कि मैंने क्या क्या देखा है। छोटी सी उम्र से ही मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा। और जब ये धर्म मुझे मिला, जैन धर्म, जो मेरी आज रग रग में समाया है, तो मैं बता नहीं सकती कि वो यार 2 मिनट का एक्ट मेरा कल का पागलपन वाला कैसे इतना सुंदर हो गया। मैं आपको सच बताऊं, एक्टिंग करते समय भी मुझे 4 गति के दुख याद आ रहे थे। मैं उस समय इतना अच्छा एक्टिंग इसीलिए कर गई क्योंकि मैंने तो ज़िंदगी में कभी एक्टिंग की नहीं थी, पहली बार एक्टिंग की। और वो मैं इसीलिए कर पाई इतनी खूबसूरती के साथ कि इनाम तक पहुंच गई। उसका कारण यही था कि मैंने अपनी आंखों के सामने 4 गति के दुख बसा लिए थे, और मुझे कदम कदम पर एक्ट करते समय वही लग रहा था पूरे। ये नहीं कि कोई मुझे मार रहा है, नहीं, मुझे ये लग रहा था कि जैसे क्षुधा का उदय आया, तृषा का उदय आया, गर्मी का, सर्दी का, कहीं दर्द का, साता वेदनीय का, किसी भी प्रकार का जो उदय आ रहा है ना, वो सब मुझ पर मार मार के जा रहे हैं, मुझ पर हथौड़े बरसा रहे हैं, मुझ पर कोड़े बरसा रहे हैं। और कहा भी है ना अपने हाथों 8 कर्मों को दरबान की तरह, और चौकीदार, क्या 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 है, मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं उनके। इंदौर के कांच मंदिर में तो बहुत खूबसूरती से उनको उकेरा गया है दीवारों पर। तो ये वास्तव में जो कर्म है ये पुलिस ही तो है। तो जैसे मैंने उसमें बोला कि ये शोर नहीं करना, नहीं तो ये पुलिस वाला जाग जाएगा, और ये जाग गया तो ये बहुत मारेगा, मुझे बहुत मारता है, बहुत मारेगा ये, इस टाइप से जो मैंने वहाँ बोला है, वही चीज़ मैंने महसूस की बोलते समय कि ये कर्म मुझ पर इसी तरह मार रहे हैं। देखो, शोर नहीं करना मतलब कि अरे बिल्कुल अंदर में इन विषय भोगों के प्रति शोर नहीं मचाना, चेतन शांत रहना, नहीं तो ये जो सोए हुए कर्म है ना, मतलब सत्ता में पड़े हुए जो अभी उदय में नहीं आए हैं, वो जाग जाएंगे। और अगर वो जाग गए ना तो मारेंगे मुझ पर, तरह तरह की पिटाई, तरह तरह की मार बरसाएंगे मुझ पर। हाँ, क्या बोलूँ, कभी किस तरह की, कभी किस तरह की, नाना प्रकार की इच्छाओं के रूप में वो मुझे मारेंगे। इस तरह का मैंने फील करते हुए वो एक्ट किया। वो तो चलो एक्ट की बात हुई, लेकिन साथियों सच में विचार करना, मेरी बात को हल्के में नहीं लेना। हम बाहर किसी पागल को देखते हैं ना, वो पागल नहीं है वास्तव में, उसे पागल मानने वाले हम पागल हैं। हम पागल हैं। हम भी तो अपने आत्मस्वरूप को भूले हैं, वो तो केवल लौकिक क्षणिक पर्याय को भूला है। लेकिन हम तो अपने अनंत आनंदमय त्रिकाली एक अपने आत्मस्वरूप को ही भूल गए हैं, आत्मस्वरूप को ही भूल गए हैं। तो हमसे बड़ा पागल कौन हो सकता है, सोचो। तो ये सब विचार करके वैराग्य भाना चाहिए, और हमें ऐसा सोचेंगे तो किसी के प्रति कभी क्रोध नहीं आएगा, किसी के प्रति कोई गलत भावना मन में नहीं आएगी, सबके प्रति समता रहेगी, करुणा प्रस्फुटित होगी हमारे हृदय से, और मान गलेगा उससे, है ना। तो और अहंकार और क्या कहते हैं, छल कपट, ये सारे परिणाम जो हमारे अंदर पड़े हैं ना, क्रोध आदि के, ये सब गलेंगे, लोभ के सब परिणाम गलेंगे अगर हम ऐसा सोचेंगे कि हमारी भी यही हालत है। ये कोई अनोखा नहीं है पागल, नहीं, हम भी इसके जैसे। तो ऐसा विचार करके साथियों, अभी प्रण करते हैं हम, अभी प्रण कीजिए सब कि हमें इसी पल से आत्मस्वरूप की अनुभूति के लिए पुरुषार्थी होना है, अभी इसी पल। क्योंकि इतना गंदा समय चल रहा है, कुछ नहीं पता अगली सांस आ पाए कि ना आ पाए, कब हॉस्पिटलों में जाकर के क्वारंटाइन हो कर के आइसोलेशन में देह छोड़नी पड़े, कुछ नहीं पता कैसे परिणाम हो जाएंगे उस समय। इसलिए यही समय है, इसी समय से हमें जागृत होना है, और इसी पल से हमें
स्वाध्याय में रत होना है। स्वाध्याय ये नहीं कि बाहर से जिनवाणी जी पढ़ी और बंद करके अलमारी में विराजमान कर दी और कह दिया कि जी हो गया हमारा तो स्वाध्याय। नहीं, जो पढ़ा है ना उसको बारंबार चिंतन में लेना, अनुभव में लेना। जैसे लौकिक पढ़ाई में भी तो यही करते थे ना, जो पढ़ते थे उसको बारंबार याद करते थे ना, तब तो नंबर अच्छे ला पाते थे। तो रेसिपी भी, कोई हम महिलाएं हैं, कोई रेसिपी देखती हैं तो उसको बारंबार विचार करते हैं तो वो याद हो जाता है हमें, फिर वो बस जाती है दिमाग में, धारणा ज्ञान में बस जाती है। इस तरह हमने अपने धारणा ज्ञान को, जो अनमोल है, 3 लोक का नाथ है, ऐसे अपनी उस विशेष धारणा ज्ञान में हमने विषय भोगों का संचय करके रखा है। अब समय आया है, अब हमें चेतना भी आई है, हम सचेत भी हैं इस समय कि बस करें। अब हम इन सब से दृष्टि हटा करके केवल और केवल आत्मस्वरूप के परिणामों को, आत्मस्वरूप की भावनाओं को, अनुभूतियों को संचय करें। ये जो ज्ञान चल रहा है ना, हर समय ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञप्ति क्रिया, ज्ञान धारा, ये मैं हूँ। इसमें जो जानने में आने वाले पदार्थ हैं या विकल्प हैं, एनीवे जो भी है वो सब मैं नहीं हूँ, वो इनके विषय हैं। जैसे आँख अलग और आँख से दिखने वाले दृश्य अलग, नाक अलग और नासिका से सूंघने में आने वाले विषय अलग, स्किन अलग, स्किन से स्पर्श में आने वाले सर्दी गर्मी के कठोर नरम, ठंडा गरम, जो भी ये सब 8 पर्याय स्पर्श गुण की, ये सब भिन्न स्पर्श इंद्रिय से। इसी प्रकार मैं ज्ञान मात्र और इसमें जानने में आने वाली हर वस्तु, हर पदार्थ, हर विकल्प मुझसे उतना ही भिन्न है जितना मैं इन 5 इंद्रियों के विषय इन इंद्रियों से भिन्न है। ऐसा भेद ज्ञान, ऐसा अनुभव अभी करने का उद्यम शुरू करें, ऐसी मंगल भावना के साथ। जय जिनेंद्र।